जिसके सामने मीडिया भी नतमस्तक है, जो सत्ता वाले बच रहे हैं सवालों से, सीधा सच जो नहीं बोल सकते सत्ता वालों से। हमारे बेबाक सवाल होंगे उन्हीं जिम्मेदारों से। देखते रहिए बेबाक सवाल। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। एक होती है हकीकत यानी कि रियल, और एक होता है वर्चुअल यानी कि आभासी। सपने जैसा हकीकत को बनाने में काफी खर्च होता है, वैसे ही वर्चुअल को बनाने में कुछ भी खर्च नहीं होता। वर्चुअल यानी कि आभासी, आपकी जो मर्जी हो सोचो, जो मर्जी हो आभास करो। लेकिन यहां हकीकत और वर्चुअल दरअसल कुछ अलग अलग है। हकीकत है करोड़ों मजदूर जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से पैदल चलने को मजबूर थे, भूखे थे, प्यासे थे, सड़कों पर मर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब के सब पैदल चल रहे थे, बस पैदल। ये हकीकत थी। हकीकत थी कि सरकार सब कुछ देखकर अनजान थी, क्योंकि सरकार का कहना था सरकार के पास में पैसा नहीं था, सरकार के पास में समय नहीं था। कोरोना के डर के मारे हमारे गृह मंत्री जी तो बाहर ही नहीं निकले, हफ्तों तक कहीं दिखाई नहीं दिए, न हकीकत में और न ही वर्चुअल में। प्रधानमंत्री जी भी आए, वर्चुअल प्रधानमंत्री जी आए, 4 घंटे की मोहलत देकर चले गए और पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। मजदूर गरीब को आत्मनिर्भर बना दिया। जो जैसे मर्जी आए जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ। और अब आते हैं हम वर्चुअल की तरफ। अभी जो बताया वो हकीकत थी, अब आते हैं वर्चुअल की तरफ, आभासी की तरफ। वैसे वर्चुअल सोचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, वर्चुअल आभास करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब बात चुनाव की हो तो उसके लिए सरकार का खजाना खुला हुआ है। गृह मंत्री जी भी फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे, वो कहीं छुपे हुए नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में वर्चुअल उन्होंने रैली की, वर्चुअल रैली बिहार में, क्योंकि बिहार के चुनाव में उन्होंने वर्चुअल रैली की, वर्चुअल सपने दिखाने के लिए। हकीकत में जब कुछ करना था कुछ नहीं किया, लेकिन वर्चुअली वादे करने के लिए वे अब सामने आ गए। पहले बिहार में वर्चुअल रैली और अब पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के लिए पैसा भी भर भर कर है, समय भी खूब है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई। अगर हम बाकी खर्च की बात न करें तो सिर्फ अमित शाह को वर्चुअली दिखाने के लिए अगर खर्च की बात करें तो 72,000 एलईडी पूरे बिहार के अंदर लगाई गई थी इस वर्चुअल रैली के लिए। और अब ये 72,000 एलईडी मुफ्त में तो आई नहीं होगी। तो एक एलईडी की कीमत अगर 20,000 भी मानी जाए तो करीब 144 करोड़ रुपए सिर्फ एलईडी पर खर्च हुए। अब हकीकत की भी आपको बता देते हैं कि जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों से बिहार में पहुंचना चाहते थे, एक अगर औसत खर्च मान लें तो रेलगाड़ी में एक श्रमिक का खर्च बिहार पहुंचने में करीब 600 रुपया आता है। जो श्रमिक पैदल चले, हफ्तों पैदल चले, उनको घर पहुंचाने का खर्च एक श्रमिक का 600 रुपया आता था। और अगर सरकार ये 144 करोड़ रुपए उन श्रमिकों पर खर्च करती तो करीब 25 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास रुपये नहीं है। तरह तरह के लुभावने वादे करने के लिए सरकार के पास में उनका खजाना जरूर भरा हुआ है। बिहार में चुनाव लड़ना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना है, गुजरात में विधायक खरीदने हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए वहाँ भी उपचुनाव लड़ना है, विधायकों की खरीद फरोख्त करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा, ये रुपया कैसे और कहां से आएगा वो सवाल आप मत करिए। अगर आप पीएम केयर फंड की बात करेंगे और पीएम केयर फंड जो बना है अगर उसकी बात करेंगे कि उसमें कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं, तो उस पर भी सवाल मत करिए। कितना पैसा कहां खर्च हुआ है कोई सवाल नहीं, बस
तमाशा देखते जाइए, तमाशे में शामिल हो जाइए। जिस सत्ता ने हकीकत में गरीबों को, मजदूरों को लॉकडाउन में अकेले और भूखे मरने के लिए सड़कों पर जिंदा लाशों की तरह छोड़ दिया, एक ज़ोंबी समझ के उनको देखा, और ज़ोंबी वाली आप फिल्में देखते ही होंगे, उस तरह से उनको छोड़ दिया। अब उनको बहलाने के लिए, वर्चुअली बहलाने के लिए अब सरकार के पास में बहुत पैसा है, क्योंकि अब उनको बहलाया जाएगा, उन्हीं जुमलों को दोहराया जाएगा, वही 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जैसे सपने दिखाए जाएंगे, और उसके नाम पर वैसे ही लोन मेला लगाकर गरीबों का मजाक उड़ाया जाएगा। हम फिर ताली बजाएंगे, हम फिर थाली बजाएंगे, हम फिर मूर्ख बनेंगे, क्योंकि हम मूर्ख हैं, और हम फिर मोमबत्ती जलाएंगे। हमें फिर छोड़ दिया जाएगा, हमें फिर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाएगा, फिर लोकल और वोकल जैसे बेमानी तुकबंदी से हमें दार्शनिक ज्ञान दिया जाएगा। हम फिर ताली बजाएंगे, हम फिर थाली बजाने के लिए घर में थाली ढूंढेंगे, लेकिन इस बार थाली नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार ये थाली अनाज लाने के फेर में कहीं बिक गई होगी। हम ताली से ही काम चला लेंगे, हम फिर मूर्ख बनेंगे। हमें मूर्ख माना गया है, और यही मूर्ख मान के हमें अब धर्म का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। फिर से हमें धर्म की रक्षा का भ्रम दिया जाएगा। फिर से हम फिर हिंदू मुस्लिम में उलझेंगे जानबूझकर। फिर से हमें फिर मूर्ख बनाया जाएगा। फिर से हम फिर मूर्ख बनकर सारा तमाशा देखेंगे फिर से, लेकिन चुप रहेंगे। चुप रहेगा ये मीडिया, क्योंकि मीडिया को भी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मीडिया कहाँ जाएगा, तो मीडिया भी चुप रहेगा, क्योंकि मीडिया को कुत्ता समझ के उसके गले में पट्टा डाल दिया गया है। किसी के मुंह में इतना ठूस दिया गया है कि वो बोलने के काबिल नहीं, तो किसी को इतना डरा दिया गया है कि बोलने के काबिल होते हुए भी वो मुंह फेर लेगा, और किसी को इतना तरमाल खिला दिया गया है कि वो बोलेगा तो सही, लेकिन सत्ता और सरकार की गुलामों की तरह बोलेगा। हम फिर ताली बजाएंगे, हम फिर थाली बजाएंगे, क्योंकि हम इसी काबिल हैं, हमें इसी काबिल समझ रखा है, और हमें ऐसा ही बना दिया गया है। एक होती है हकीकत, एक होता है वर्चुअल। हकीकत भी आपके सामने है, वर्चुअल भी आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।